क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन बोलते वक्त कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है? तो डोंट वरी, दिस कोर्स स्पेशली डिजाइन्ड फॉर बिगिनर्स, स्टूडेंट्स और एनीवन हु वांट्स टू इम्प्रूव स्पोकन इंग्लिश। बस आपको 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस करनी है। इन जस्ट 7 days यू विल लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन रियल लाइफ सिचुएशंस, स्टेप बाय स्टेप, इन अ सिंपल वे। इस कोर्स में हर दिन आपको मिलेगा एक ईजी डेली लाइफ पैराग्राफ, वोकेबलरी वर्ड्स, हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस प्रैक्टिस, इम्पोर्टेंट ग्रामर रूल और होमवर्क वर्कशीट। डे बाय डे योर कॉन्फिडेंस विल इम्प्रूव और आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे नेचुरली। सो आर यू रेडी टू ट्रांसफॉर्म योर इंग्लिश इन जस्ट 7 days? लेट्स स्टार्ट day 1. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर डेली लेसन्स। मार्केट में ख़रीदारी करना। ऑन वीकेंड्स पर आई यूजुअली, मैं आमतौर पर या अक्सर, गो टू द मार्केट जाता हूँ, टू बाय खरीदने के लिए, ग्रोसरीज किराने का सामान, किराने का सामान, एंड अदर नेसेसरी आइटम्स, और दूसरी ज़रूरी चीज़ों को ख़रीदने के लिए मैं वीकेंड पर अक्सर मार्केट जाता हूँ। तो यहाँ पे यूजुअली आया है, तो इससे यूजुअली हो गया या ऑफन हो गया या अक्सर हो। ऑफन मीन्स अक्सर, यूजुअली आमतौर पर, या हो गया ऑलवेज। तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होगा क्योंकि ये रिपीटेड एक्शंस है। रिपीटेड एक्शंस और हैबिट्स को दिखाने के लिए हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यूज़ करेंगे एस या ES। अगर प्लूरल है तो हम एस या ES नहीं यूज़ करेंगे। तो हम कैसे समझें सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? ही, शी, इट या कोई भी नेम, वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? आई, यू, वी, दे, ये होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो एस या ES लगाएंगे, प्लूरल होगा तो नहीं लगाएंगे। ऑन वीकेंड्स आई यूजुअली गो टू द मार्केट टू बाय ग्रोसरीज एंड अदर नेसेसरी आइटम्स। वीकेंड्स पर मैं अक्सर जाता हूँ मार्केट ग्रोसरी खरीदने के लिए और दूसरे ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए मार्केट जाता हूँ। द मार्केट इज़ ऑफन क्राउडेड। द मार्केट इज़ ऑफन मीन्स अक्सर, क्राउडेड मीन्स भीड़। मार्केट में अक्सर भीड़ होती है। बट आई एन्जॉय द एक्सपीरियंस। बट मीन्स पर, मुझे एन्जॉय कर, पर मुझे ये एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा लगता है। मार्केट में जाना, चीज़ें खरीदना, तो उसमें मुझे मज़ा आता है। एन्जॉय मीन्स मज़ा आता है या अच्छा लगता है। बिफोर गोइंग, जाने से पहले। आई मेक द लिस्ट ऑफ द थिंग्स आई नीड। मैं एक लिस्ट बनाता हूँ चीज़ों की जो मुझे ज़रूरत, जो मेरे ज़रूरत की होती हैं, वो उन चीज़ों की मैं लिस्ट बनाता हूँ। मेक ए लिस्ट, लिस्ट बनाता हूँ। मेक मीन्स बनाना।
थिंग्स चीज़ों की, आई नीड जो चीज़ें की ज़रूरत होती है, नीड मीन्स ज़रूरी चीज़ों की मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। सो दैट मीन्स ताकि, आई डोंट फॉरगेट एनीथिंग ताकि मैं डोंट फॉरगेट कुछ भी नहीं भूल पाऊँ। एनीथिंग मीन्स कोई चीज़ नहीं भूलूँ, जिससे मैं एक लिस्ट बनाता हूँ जिससे मैं कोई चीज़ भूल ना जाऊँ खरीदते वक्त। तो यहाँ पे इसका सेंस ये है। तो आई डोंट फॉरगेट एनीथिंग ये सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम डज नॉट लगाएंगे, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, अगर प्लूरल होगा तो हम लगाएंगे डू नॉट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई जो है, ये प्लूरल है, इसलिए हमने डू नॉट लगाया। डू नॉट ये कॉन्ट्रैक्शन है, डोंट जो है कॉन्ट्रैक्शन है डू नॉट का, ताकि मैं कुछ भी भूल ना जाऊं। When I reach the market, when मीन्स जब मैं पहुंचता हूं मार्केट, रीच मीन्स पहुंचना। जब मैं मार्केट पहुंचता हूं, आई चेक द प्राइसेस, मैं कीमत चेक करता हूं, केयरफुली मीन्स ध्यान से, एंड चूज फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, और चूज़ करता हूँ और छांटता हूँ या चुनता हूँ ताज़ा फ्रूट्स और सब्जियाँ, ताज़ा फल और सब्जियाँ चूज़ करता हूँ। समटाइम्स कभी कभी, आई टॉक टू द शॉपकीपर, कभी कभी मैं दुकानदार, शॉपकीपर मीन्स दुकानदार से बात करता हूँ। एंड आस्क फॉर मीन्स होता है मांगना, ये एक फ्रेजल वर्ब है। डिस्काउंट, और मैं मांगता हूँ, कभी कभी डिस्काउंट मैं मांगता हूँ। इफ़ आई कैन नॉट फाइंड अ प्रोडक्ट, आई पोलाइटली आस्क फॉर द हेल्प। इफ़ मीन्स अगर, आई कैन नॉट फाइंड अगर मुझे कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो मैं क्या करता हूँ? आई पोलाइटली मैं प्यार से पूछता हूँ। आस्क फॉर पूछना, मांगना, तो मैं पूछता हूँ हेल्प के लिए, फॉर हेल्प के लिए पूछता हूँ। आफ्टर बाइंग एवरीथिंग, सब कुछ खरीदने के बाद, आई पे द बिल, मैं बिल पे करता हूँ। एंड कैरी द बैग्स, और कैरी करता हूँ बैग्स होम, एंड कैरी द बैग्स होम, और मैं बैग घर पर ले आता हूँ। यहाँ पे कैरी का मतलब होता है लेना, उठाना। तो और मैं बिल, सब चीज़ खरीदने के बाद, आई पे द बिल, मैं बिल पे करता हूँ। एंड कैरी द बैग्स होम, और बैगों को घर ले आता हूँ। दिस एक्टिविटी हेल्प्स मी लर्न हाउ टू मैनेज मनी। दिस एक्टिविटी, ये एक्टिविटी, हेल्प्स मदद करती है, मी मीन्स मुझे, लर्न सीखने में, हाउ टू मैनेज मनी कि पैसा कैसे मैनेज होता है। हाउ मीन्स कैसे, कि पैसा कैसे मैनेज होता है। एंड मेक स्मार्ट चॉइसेस वाइल शॉपिंग, और कैसे स्मार्ट चॉइस करते हैं वाइल शॉपिंग करते समय कैसे स्मार्ट चॉइस करते हैं, ये सीखने में मुझे मदद करता है ये एक्टिविटी। अब हम थोड़े से सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको कोई प्रोडक्ट का प्राइस पूछना है तो आप कैसे पूछ सकते हैं? हाउ मच इज़ दिस, यह कितने का है। हाउ मच मीन्स कितना, इज़ दिस, ये कितने का है। अगर आपको प्राइस कम करवाना है तो आप कैसे बोलेंगे? प्लीज़ रिड्यूस द प्राइस। प्लीज़ रिड्यूस मीन्स कम कर दो प्राइस, कीमत को। प्लीज़ रिड्यूस द प्राइस, ऐसे आप पोलाइटली पूछ सकते हैं। डू यू हैव दिस इन माई साइज़, अगर आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं, जैसे कपड़े ले रहे हैं, यहाँ पे कपड़े का एग्जाम्पल है ये। अगर आप कपड़े ले रहे हैं तो आपने कोई भी कपड़ा उठाया और आप उससे पूछे कि आपके पास मेरे साइज़ का इसमें कुछ है,
तो आप इस तरह से पूछ सकते हैं, डू यू हैव दिस, क्या आपके पास ये है मेरे साइज़ में, इन माई साइज़, मेरे साइज़ में। आई एम जस्ट लुकिंग, अगर बस आप देख ही रहे हो, आप खरीदने के मूड में नहीं हो, तो आप ये बोल दो आई एम जस्ट लुकिंग, कि मैं बस देख रही हूँ। या इसके लिए एक और वर्ड होता है, आई एम जस्ट डूइंग विंडो शॉपिंग। विंडो शॉपिंग, विंडो शॉपिंग मतलब चीज़ों को देखना, विंडो शॉपिंग। इफ़ यू गिव अ गुड प्राइस आई विल बाय इट, अगर तुम मुझे अच्छा प्राइस दोगे तो मैं ये ख़रीद भी लूँगी। कैन यू टेल मी द फाइनल प्राइस, अगर आपसे प्राइस पूछना हो किसी से कि इसका फ़ाइनल प्राइस क्या दोगे बार्गेन करते टाइम, तो आप इस तरह ये पूछ सकते हो, कैन यू टेल मी द फाइनल प्राइस, क्या आप मुझे इसका फ़ाइनल लास्ट प्राइस बता सकते हो। तो उसके लिए आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वो प्राइस ठीक लगे तो आप बोल सकते हो प्लीज़ पैक दिस, प्लीज़ ये पैक कर दो। अगर आपको ये पैराग्राफ और ये सेंटेंसेस अच्छे से समझ आ गए हैं तो मैं आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है, ये आप इजीली कर सकते हो। हाउ डैश इज़ दिस ड्रेस, तो यहाँ पे आपको इन वर्ड में से चुनना है कि कौन सा सही वर्ड है। डू यू हैव दिस इन माई डैश, क्या आएगा। कैन यू गिव मी अ डैश, प्लीज़ डैश दिस आइटम, क्या आएगा। कैन यू शो मी समथिंग डैश। अगर आपको इसके आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट करो आंसर्स। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंजॉय लर्निंग विद राविया। सी यू सून।